तार आरती को माफ़ नहीं करेगा ज़िंदगी में। वो पांचवी गलती ये है कि ये बिना ब्याह के ही उस छोटू के घर पर रहने के लिए चली गई, जिससे अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो छोटू के साथ आरती का कोई संबंध नहीं है। आरती के जो विपक्षी वकील है उनका कहना है कि चोर लुटेरों गुंडों इसको रात में जो जाता है कहीं पर उसको किस तरह का न्याय चाहिए, उसकी तो सज़ा होती ही है कानून में। देखिए, वो वकील साहब भी अभी थोड़ा भावेश में बोल रहे हैं, लेकिन जब किसी का मर्डर हो जाता है ना तो कानून मर्डर करने वाले को खोजती ही है। यह संवैधानिक प्रक्रिया है। आप फेसबुक और यूट्यूब पर देखना प्रारंभ कर चुके हैं। खबर 247 मामला वही है जिस पर हम 15 दिनों से बात कर रहे हैं और इस मामले को पूरी तरह एक्सपोज करके ही छोड़ेंगे जब तक इसका अंत नहीं हो जाए पूरी सच्चाई का। पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि हम आपसे आरती की 5 बड़ी गलतियों को जानना चाहेंगे शुरुआत से अभी तक। देखिए, वैसे तो इस मामला में बहुत लोगों ने गलती किया है, लेकिन ख़ास करके इस मामले का जड़ मैं आरती को मानता हूं, क्योंकि ये पूरी कहानी का जो ताना बाना है उसी के इर्द गिर्द में बुना जा रहा है। तो आरती की सबसे बड़ी गलती थी कि वो मिलने का समय जो मुकर्रर किया था फ़ोन पे, और रात के 2 बजे, रात के 2 बजे किसी से भी मिलना। वैसे अगर कोई लिखित या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो तो रात दिन कभी भी मिला जा सकता है, लेकिन एक प्रेम प्रसंग वाला मामला में एक कुंवारी लड़की को और एक बिना जान पहचान वाले लड़के से 2 बजे रात में मिलना मेरे हिसाब से इस कांड के लिए सबसे बड़ा 2 बजे वाला समय कारक रखता है। दूसरी गलती आरती की ये रही कि वो चाहती अगर तो छोटू को थोड़ा बहुत मारपीट लगने के बाद बचा सकती थी। अपने आप को सरेंडर करके अपने आप को अपने गार्जियन के सामने सरेंडर करती कि हम आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है, इस आदमी को छोड़ दीजिए, बचाने का प्रयास करती। वहाँ पर आरती के द्वारा कुछ नहीं किया गया। तीसरी सबसे बड़ी गलती थी आरती की, जब ये पूरा मामला हो गया तो सुबह में मीडिया जैसे ही पहुंचा उसके सामने बड़ी ही बेबाकी से और अजीबोगरीब ढंग से बयानबाजी कर दी आरती ने, जिसके कारण ये पूरा मामला हाइपर हो गया। चौथी आरती की जो गलती है, हर मीडिया वाले के सामने अलग अलग बयान दिया। कभी कभी तो देखा गया जो 2 दिन ताबड़तोड़ वीडियो रिलीजिंग प्रोग्राम था उसमें अभी अगर मीडिया वाला एक सवाल करता है, उसी मीडिया वाले को आरती जवाब देती है कि भाभी ने बुलाया था, मैंने नहीं बुलाया था। फिर तुरंत बाद बोलती है कि नहीं, मेरी फ़ोन पर बात हो रही थी। फिर ये मतलब बार बार मिनट मिनट पे बयान बदलने का जो प्रक्रिया चला, यहाँ से मीडिया कर्मियों को लगा कि कुछ मसाला विशेष मिलने वाला है, वो लोग वहीं पे टिके रह गए और ये बयान बदलने का सिलसिला लगातार चलता रहा। और इस केस के लिए वो 5वीं गलती, जिसे मैं या फिर कोई भी माँ बाप या कोई भी भाई बहन या कोई रिश्तेदार आरती को माफ़ नहीं करेगा ज़िंदगी में, वो 5वीं गलती ये है कि ये बिना ब्याह के ही उस छोटू के घर पर रहने के लिए चली गई, जिससे अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो छोटू के साथ आरती का कोई संबंध नहीं है। उसके घर पर उसकी विधवा बन के रहने का जो नौटंकी है, ये आरती का माने हर तरह से गलती है। मतलब सामाजिक रूप से गलती है, न्यायिक प्रक्रिया के रूप से गलती है, आचार संहिता, मानव सभ्यता, सब कुछ में आरती का ये बड़ा गलती है। और वैसे अगर गलती गिनाने बैठे तो यहाँ पर इस मामले में जितने भी शख्स का इन्वॉल्वमेंट है वो तमाम लोग कहीं ना कहीं भारी चूक किए, जिसका परिणाम इतना खतरनाक रूप से छोटू के मृत्यु के रूप में सामने आया। और क्या बताएं, गलतियां हैं, जांच चल रही है और आशा करते हैं कि जो अररिया प्रशासन है वो जल्दी से जल्दी मामले को सही निष्कर्ष तक पहुँचाएगी। अच्छा, आरती के जो विपक्षी वकील है उनका कहना है कि चोर लुटेरों गुंडों इसको रात में जो जाता है कहीं पर उसको किस तरह का न्याय चाहिए, उसकी तो सज़ा होती ही है कानून में। देखिए, वो वकील साहब भी अभी थोड़ा भावेश में बोल रहे हैं, लेकिन जब किसी का मर्डर हो जाता है ना तो कानून मर्डर करने वाले को खोजती ही है। यह संवैधानिक प्रक्रिया है। और जो आदमी मरा है अगर उसका कुछ गलती भी रहता है तो चूँकि इसलिए अब उस पर बात नहीं की जा सकती, कारण कि अब वो तो दुनिया में रहा नहीं, तो अब जो बचा है उसी में गलती सही खोजना पड़ेगा। तो मैं कभी भी किसी को
मृत्यु दंड देने के समर्थन में नहीं रहा हूँ, लेकिन आवेश में इस तरह की घटना हो गई है। वकीलों सब की अब देखिए तरह तरह के वकील आजकल प्रकट हो रहे हैं इस मामले में। कुछ पटना सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुए हैं, कुछ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हो गए हैं। और यहाँ तमाशा देखिए, अररिया एसपी अभी तक चार्जशीट नहीं बना पाई है, अभी तक चार्जशीट नहीं बना है किसी भी थाने में। वो सब अन्वेषण में ही लगे हुए हैं, जांच में लगे हुए हैं। और वहाँ पर वकील सब खड़ा हो गया है लड़ने के लिए केस अपने मुने। कोई कहा भी है कि नहीं कहा है, सब टांग। एगो बूढ़वा वकील है दिल्ली में, वो अलगे कहता है कि आरती का केस हम लड़ेंगे। अरे तुमको कहेगा तब न लड़ेगा। एगो लेडीज वकील अलगे आ गई है कि हम आरती का केस लड़ेंगे। हम निर्भया का भी लड़े थे। हाँ, निर्भया का भी लड़े थे। कहाँ निर्भया कांड को इस कांड में जोड़ रहे हो? वहाँ पे क्या क्रूरता के साथ सारा कुछ हुआ था एक औरत के साथ। यहाँ पर मुजरिम एक मर्द है, जिसको मान लीजिए मर्द है, समाज है, और जिस पे जुर्म हुआ है वो भी एक मर्द है। यहाँ पूरा सबको सान सुन करके सब अपना अपना बीच बीच में गोटी सेक रहा है। ये पूरा मामला जो है वो अब सबका अपना अपना मौके का फ़ायदा उठाने का तलाश में लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, छोटू के पिता के हाथ में छोटू के मृत्यु के बाद उसकी प्रतिमा है, फ़ोटो है, और बगल में मम्मी है। और एक मीडिया वाले पहुंचे हैं, डिजिटल मीडिया वाले, नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो माँ बेहोश है। लेकिन माता जी कुछ बोलिए, 5 मिनट तक ऐसा चला है। अब एक बात बताइए, जब ये मामला पूरी तरह नौटंकीकृत ही है, मान के चलिए अगर छोटू की मम्मी की हालत ख़राब है तो वहाँ पे मीडिया को जाने की इजाज़त कौन देता है? वहाँ तक मीडिया पहुँच क्यों रहा है? हम लोग चाहे तो छोटू के, आरती के, सब के घर में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर सब कुछ दिखावे के लिए होता है। मैं सच बोलता हूँ, करवा लगना वाजिब है, लेकिन हम उन मीडिया वालों की तरह नहीं है जो बेहोश है, मुंह में ऐसे माइक घुसेरता रहेगा, बोलिए बोलिए। अरे देखो तुम उसका कंडीशन, उसको गम है, उसको तकलीफ़ है, उसका बेटा चला गया, तुम जाकर के वहाँ पर मजाक कर रहे हो खाली। तो ये मीडिया वाले भी हैं, उसकी गलती तो है कुछ ना कुछ इस मामले में कि जो आदमी अपने सही कंडीशन में नहीं है फिर भी उससे बार बार पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गलती वहाँ के समाज, वहाँ का जो व्यवस्था है, और ख़ास करके अररिया प्रशासन जो है वो मीडिया को, अब जबकि ऐसा लग रहा है कि आरती भी मुजरिम हो सकती है या छोटू के परिवार में भी कोई दोषी हो सकता है, अभी तक मामले को पूरी तरह से अपने निर्णय पर नहीं पहुंचाया गया है। कोई भी दोषी हो सकता है, तो इस सब को तो अभी प्रशासन को अंडर कवर रखना चाहिए। मीडिया वाले में आकर सब तरह तरह के बयान देते हैं, कोई आकर के कुछ बोल देता है, इससे केस निश्चित रूप से दिग्भ्रमित होगी। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था कि इस हालत में मीडिया वाले वहाँ पर नहीं पहुँचे, जबकि सबकी जो शारीरिक कंडीशन है, मानसिक कंडीशन है, वो अच्छी नहीं है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में जो महिला पत्रकार वहाँ पत्रकारिता करने जा रहे हैं, चाहे डिजिटल मीडिया हो या कोई भी हो, तो वो महिला होने के नाते एक महिला की सहानुभूति को समझ करके महिला को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन जो गलती है सही है, इसकी परख तो होनी चाहिए। गलती सही की परख करने के लिए तो प्रशासन की पूरी टीम है। पत्रकार यहाँ पर 2 ग्रुप में बटा हुआ है। पहला ग्रुप है जो आरती को सपोर्ट करता है, और दूसरा ग्रुप है जो मामले के जड़ में से सच्चाई को निकालना चाहता है। तो यहाँ पर पत्रकार जो भी है, कोई भी ग्रुप से हो, कहीं से भी हो, पत्रकार का पहला दायित्व है कि आप कोशिश कीजिए ऐसे उल्टे फुल्टे सवाल हो आपके, जहां से सच्चाई निकलकर लोगों के सामने विश्व के पटल पर आनी चाहिए। आप इसलिए आरती का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसा कि कुछ आपने कहा, मैंने देखा है कई न्यूज़ चैनल के एंकरों को, जो आरती को मतलब एक महान योद्धा के तरह प्रस्तुत कर रही है। आरती को इंसाफ चाहिए। अरे आरती के साथ हुआ क्या है जो इंसाफ चाहिए? पहले तो आज तक आरती के साथ कौन सी दुखद घटना हुई है इसका पता करो। अरे आरती छोटू का प्रेम था कि नहीं था, पहली बार मिलने वाला था कि 100वीं बार मिलने वाला था, ये सब तो क्लियर ही नहीं है। लेकिन आरती को इंसाफ चाहिए। सब बहुत अजीब तरह का वहाँ पे ड्रामा रचा रहा है। अररिया का जो कांड है वो मीडिया चैनल वालों के लिए, और वहाँ के जो तथाकथित लोकल नेता है उसके लिए, और प्रशासन के लिए, सभी के लिए एक अब मुसीबत बन चुका है। और सभी लोग चाहते हैं कि इस मामले को प्रशासन जल्दी से ख़त्म करे। और मीडियाकर्मी तो 2 भाग में बटे रहेंगे ही, क्योंकि अपना हिंदुस्तान है। यहाँ तो आप कह दीजिए सूरज गोल है तो कल 5 आदमी कहने वाले मिल जाएगा तुमने देखा है। विरोध होना स्वाभाविक है, वो हो रहा है, विरोधाभासी होना भी चाहिए। इससे क्या है, सच्चाई सही मायने में सामने आएगी।
चूँकि ये मामला नेशनल हो गया है, कुछ दिन में इंटरनेशनल भी हो जाएगा, लेकिन बिहार के जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं वो इस पर ट्वीट वगैरह कर नहीं रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग असली विकास की तरफ ध्यान अभी दे रहे हैं, ये छोटी छोटी मामलाओं को नज़रअंदाज करके। देखिए, इसमें अगर जो भी आदमी मामला ने इतना तूल पकड़ लिया है और ये मामला पब्लिकली इतना मतलब इंगेज हो गया, हर एक पब्लिक के पास इस मामले के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है, इतना मामला फैल चुका है कि कोई भी जो अच्छे लेवल का नेता है वो इस मामला में अपने आप को संलिप्त नहीं करना चाहता है। उसके समझ में एक बात आ रही है कि अगर हम इस मामले में कहीं कुछ बोले और कहीं भी 19-20 हो गया तो हम महिला आयोग के द्वारा या फिर इधर से जो आरती के विरोधी खेमा है उसके द्वारा भी बड़ी बुरी तरह रगड़ा जाएंगे, फिर जवाब देना हमको भारी पड़ेगा। और बिहार में जो भी पक्ष या विपक्ष के नेता है उनके मैं एजुकेशन पे तो सवाल नहीं उठाता हूँ, लेकिन उनकी कितनी हो सकती है इस मामला में दिलचस्पी या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभी लोग देखते तो ज़रूर ही होंगे न्यूज़, और अगर जैसे जो अभी है सरकार जिसकी चल रही है वो है या विपक्ष में है, अगर वो लोग चाहते तो इस मामला को जल्दी थोड़ा लाइन पर ला सकते थे, लेकिन सभी लोग अपने आप को इस मामला से निकालना चाहते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं इस मामला में, इसलिए उनके तरफ से अभी बयान नहीं आ रहा है और शायद आएगा भी नहीं। और ज़्यादा कुरेदिएगा अगर उनको उनके यहाँ पर जाकर तो वो एक शब्द कहेंगे कि प्रशासन अपना काम कर रही है, जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी हम मीडिया के सामने आकर सारी जानकारी देंगे। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, और फेसबुक पर पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन राकेश के साथ, विश्लेषक श्याम जी के साथ मेरा नाम सुमन झा है। वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद।